और फिर मैंने उसी कॉलेज के और स्टूडेंट का चेक किया रोल आगे पीछे करके, तो वो सबका अभी वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी है और हम जाकर वेरिफिकेशन करवाए तो कर दिया है। ये यूनिवर्सिटी वाले ठीक नहीं कर रहे हैं। जो जा जय हिंद। देखिए गए जी, ग्रेजुएशन पास आउट वैसी छात्राएं जिन्होंने भी 50,000 के स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था, दिसंबर में ही आवेदन किया था और बहुत लंबे टाइम तक उनके फाइनल स्टेटस में रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स या वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी लिख करके शो कर रहा था। तो कल से हमारे चैनल पर कमेंट्स आ रहे हैं कि अब हमारे फाइनल स्टेटस में बदलाव हो गया है, खास करके उन छात्राओं के जिनके फाइनल स्टेटस में पहले रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स लिख करके शो कर रहा था। से उनमें से अधिकांश छात्राओं के फाइनल स्टेटस में इन प्रोसेस लिख करके शो कर रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि छात्राओं ने कमेंट करके इसकी जानकारी हमें दी है। खास करके वे सभी छात्राएं जिनका भी सेशन 18 से 21 था या 19 से 22 था, उनमें से अधिकांश छात्राओं के फाइनल स्टेटस में इन प्रोसेस शो करने लगा है। अब देखिए इन प्रोसेस का मतलब क्या होता है। अब इन प्रोसेस शो कर रहा है तो पेमेंट कितने दिन में आ जाएगा, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले हम उन सभी छात्राओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं जिनके फाइनल स्टेटस में भी वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी लिखकर ही शो कर रहा है या रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स लिख करके शो कर रहा है। अब देखिए एक स्टूडेंट के गार्जियन के द्वारा कमेंट किया गया है कि मेरी सिस्टर का था, शशि प्रभा यूनिवर्सिटी जाकर वेरिफिकेशन करवाए थे, वहाँ मार्कशीट और पेमेंट स्टेटस का पीडीएफ मांगा था, जमा कर दिए तो रेडी फॉर पेमेंट कर दिया। 2 लोगों का कराए थे एलएनएमयू में और कल शाम से पेमेंट स्टेटस इन प्रोसेस शो हो रहा है। आई एम सो हैप्पी। यानी कि इससे पहले इनकी भी बहन के फाइनल स्टेटस में वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी ही शो कर रहा था, लेकिन ये एलएनएमयू यूनिवर्सिटी गए और वहां जाकर इन्होंने अपने फॉर्म को वेरीफाई करवा लिया और वेरीफाई करवाने के बाद इनके फाइनल स्टेटस में रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स लिख करके शो करने लगा। अब कल से इनके फाइनल स्टेटस में इन प्रोसेस लिख करके शो कर रहा है। अब देखिए आगे इन्होंने लिखा है कि और फिर मैंने उसी कॉलेज के और स्टूडेंट का चेक किया रोल आगे पीछे करके, तो वो सबका अभी वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी है और हम जाकर वेरिफिकेशन करवाए तो कर दिया है। ये यूनिवर्सिटी वाले ठीक नहीं कर रहे हैं। जो जाएगा उसी का करेंगे, बट जो नहीं पहुंच पाता है उसका छोड़ देते। अपने मन से पता नहीं कब करेंगे और सबके लिए बुरा फील हो रहा है। अगर आप सबको ये बता पाए कि यूनिवर्सिटी जाए और एक मार्कशीट और पेमेंट स्टेटस वाला स्क्रीनशॉट का जेरोक्स मांगेगा, जमा कर देने पर वो वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी से रेडी फॉर पेमेंट कर देता है। तो देखिए इन्होंने एलएनएमयू का अपना अनुभव साझा किया है, आप बीती बताया है जो इन्होंने किया है। लेकिन देखिए ये काम यूनिवर्सिटी का है कि जितने भी छात्राओं के फाइनल स्टेटस में वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी लिख करके शो कर रहा है, उनका फॉर्म जल्द से जल्द वेरीफाई करके रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स शो कराए। लेकिन इसमें यूनिवर्सिटी की लापरवाही साफ नजर आ रही है। तो जैसा कि ये बता रहे हैं कि यूनिवर्सिटी जाने पर ही फॉर्म वेरीफाई किया है, आगे पीछे वाली छात्राओं के फॉर्म को वेरीफाई नहीं किया है क्योंकि वे लोग यूनिवर्सिटी नहीं पहुंच पाई थी। तो ये अन्याय वाली बात है, सरासर नाइंसाफी की बात है। यूनिवर्सिटी को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए इससे पहले एकाएक बहुत सारी छात्राओं के फाइनल स्टेटस में वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी से रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स लिख करके शो करने लगा था। तो उन्होंने तो कहीं डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया था, ना ही कहीं वेरीफाई कराने गए, क्योंकि ये काम ही है कि यूनिवर्सिटी को करना। छात्राओं को चक्कर नहीं काटना है यूनिवर्सिटी का, लेकिन यूनिवर्सिटी अब चक्कर कटवा रही है तो बात अलग है। क्योंकि जब फाइनल स्टेटस में बदलाव हुआ था वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी से रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स लिख करके जिन भी छात्राओं का शो किया था वो ऑटोमेटिक ही शो किया था। यूनिवर्सिटी स्वतः वेरीफाई करके ये शो कराई थी, लेकिन अब यूनिवर्सिटी लापरवाही बरत रही है। तो वैसे में कर भी क्या सकते हैं हम लोग, क्योंकि यूनिवर्सिटी के लोग चाहे जितना भी समझाने का प्रयास की, वे लोग अपने हरकतों से बाज कहाँ आते हैं। तो देखिए अभी तक जिन भी छात्राओं के फाइनल स्टेटस में वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी लिख करके शो कर रहा है, तो अगर आप लोग यूनिवर्सिटी पहुंच सकती है तो एक बार जाकर आप लोग जायजा लेने का प्रयास कीजिए कि पूरा मामला क्या है। ये साथ में आप लोग अपना मार्कशीट जरूर ले लीजिएगा और अपने पेमेंट स्टेटस के स्क्रीनशॉट का जेरोक्स ले लीजिएगा और दोनों जाकर के जमा कर दीजिएगा। अगर उन लोग की मर्जी हुई तो रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स लिख करके शो करा देंगे, क्योंकि जैसा कि आप लोग को ज्ञात होगा कई वीडियो में हमारे द्वारा बता दिया गया है कि अगर फाइनल स्टेटस में रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स लिख करके शो करेगा तो ही आगे चलकर आप लोगों के फाइनल स्टेटस में इन प्रोसेस लिख करके शो करेगा। अन्यथा जिनका अभी वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी लिख करके शो कर रहा है, तो जब तक यूनिवर्सिटी अप्रूव नहीं कर देती है, अपना अप्रूवल नहीं दे देती है, तब तक रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स लिख करके नहीं शो करेगा। और जब तक रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स लिख करके नहीं शो करता है फाइनल स्टेटस में, आप लोगों का इन प्रोसेस लिख करके नहीं शो करेगा।
और जब तक इन प्रोसेस नहीं शो करेगा, आप लोगों का पेमेंट आने में समय लगेगा, लंबा समय लग जाएगा। तो इससे अच्छा है कि अगर आप लोग यूनिवर्सिटी के पास में हैं या यूनिवर्सिटी जा सकती हैं, सिटी जाइए, ग्रुप बना कर के जाइए, संभव हो सके तो, और वहाँ पर संज्ञान लेने का प्रयास कीजिए कि जो यूनिवर्सिटी आ रहे हैं उन्हीं के फॉर्म को वेरीफाई किया जा रहा है और जो लोग नहीं आ रहे हैं उनका नहीं किया जा रहा है। तो ये तो सरासर नाइंसाफी वाली बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। खैर, अभी अगर यूनिवर्सिटी लापरवाही बरत रही है तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट के साथ जाइए और अपने अपने फॉर्म को वेरीफाई करा लीजिए। अब देखिए, ऊपर में जो लाइव नोटिस चल रहा है, इसमें आप लोग को क्या किसी को पैसा देना है या नहीं देना है, तो यहाँ भी आप लोग देख लीजिएगा। अभी देखिए, आप लोग के काम का नहीं है, थोड़ा वेट कीजिए। तो देखिए, लिख रहा है कि मुख्यमंत्री कन्या प्रोत्साहन राशि के अप्रूवल के लिए ठगी किया जा रहा है कि इसके लिए किसी को पैसा ना दे। तो देखिए, खास करके वे सभी छात्राएं जिनका भी फाइनल स्टेटस में वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी लिख करके शो कर रहा है, उन्हें स्पष्ट तौर पर यह सूचित किया जा रहा है कि अप्रूवल के नाम पर ठगी किया जा रहा है, चोर दलालों के द्वारा, घूसखोरों के द्वारा। तो आप लोगों से देखिए, कई वीडियो में हम आप लोगों से रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि देखिए, स्कॉलरशिप का लाभ मिले या ना मिले, आप लोगों को किसी को भी 1 रुपया नहीं देना है, क्योंकि देंगे तो आप लोगों का ही नुकसान होगा, किसी का कुछ होने वाला नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं कि स्पष्ट तौर पर लिखा भी गया है कि मुख्यमंत्री कन्या प्रोत्साहन राशि का अप्रूवल के लिए ठगी किया जा रहा है, इसके लिए किसी को पैसा न दे, अगर देंगी तो फंसेंगी आप लोग। और स्कॉलरशिप तो अपने नियत समय पर ही मिलेगा, जब सभी छात्राओं को मिलेगा तो ही आप लोग को मिल पाएगा, क्योंकि ये शिक्षा विभाग जारी करती है। ये चोर दलाल घूसखोर लोग जो बैठे हैं, ये लोग नहीं देते हैं, शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया जाता है, और जारी तब किया जाता है जब उसको फंड मिलता है। तो ऐसे में आप लोग को वेट करना होगा, खास करके वे सभी छात्राएं जिनका भी फाइनल स्टेटस में वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी लिख करके शो कर रहा है। अब देखिए, जैसा कि कई वीडियो में हमारे द्वारा बताया गया है कि आप लोगों की यूनिवर्सिटी के द्वारा डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, अपने अपने कॉलेज में जाकर के अपना अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए। खास करके वे सभी छात्राएं जिनका रिजल्ट पोर्टल पर नोट पर जेंट लिख करके शो कर रहा है, जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन ही नहीं किया है, ये नोटिस उन सभी छात्राओं के लिए जारी किया जा रहा है। तो देखिए, एक छात्रा का कमेंट आया है कि दीदी प्लीज रिप्लाई दीजिए, रजिस्ट्रेशन नंबर से चेक करने पर रेडी फॉर पेमेंट अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स दिखा रहा है, लेकिन लिस्ट में नाम नहीं है, क्या मुझे भी फॉर्म भरना होगा? प्लीज दीदी रिप्लाई प्लीज। यानी कि जानना चाहती है कि क्या इन्हें भी कॉलेज में जाकर के डॉक्यूमेंट जमा करना होगा? तो जी बिल्कुल ऐसा नहीं। अगर आपने ऑलरेडी अपना फॉर्म भर दिया है, फाइनल स्टेटस में वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी या रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स लिख करके शो कर रहा है, तो आप लोगों को कहीं भी डॉक्यूमेंट जमा करने की जरूरत नहीं है। अगर अभी पोर्टल पर रिजल्ट नोट पर जेंट शो कर रहा है तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप लोग अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से या यूजर आईडी पासवर्ड डाल करके चेक कीजिएगा, फाइनल स्टेटस शो कर रहा है तो आप लोगों को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि जिनके भी मन में डाउट था कि किसको जाकर डॉक्यूमेंट जमा करना है, उनका डाउट क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से बता देते हैं कि जो छात्राएं ऑनलाइन आवेदन नहीं की है, किसी न किसी कारण से ऑनलाइन आवेदन से वंचित रह गई हैं, ये डॉक्यूमेंट केवल उन्हें जाकर के अपने अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जमा करना है। आप लोग गूगल पर अपने यूनिवर्सिटी का वेबसाइट चेक करते रहिएगा, नोटिस के अनुसार ही आप लोग डॉक्यूमेंट जाकर जमा कीजिएगा। अगर आपके यूनिवर्सिटी के द्वारा नोटिस नहीं जारी किया जाता है तो आप लोग मत जमा कीजिएगा, क्योंकि आप लोग जाएंगी और आप लोग का समय खराब होगा। लेकिन हाँ, जिनका वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी लिख करके शो कर रहा है, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार आप लोग समय निकाल करके अपने अपने यूनिवर्सिटी जाइए। अगर ग्रुप में जा सकती हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ग्रुप में जाने पर ही सुनवाई होती है, अकेले जाइएगा तो उतनी सुनवाई नहीं होती है। देखिए, वे सभी छात्राएं जिनके फाइनल स्टेटस में इन प्रोसेस लिख करके शो करने लगा है, तो आखिर उनका पेमेंट उनके बैंक अकाउंट में कब तक आ जाएगा, तो आप लोग को बताना चाहेंगे कि नियम तो यही है कि 7 दिन के अंदर आप सभी का पेमेंट डन हो जाए, लेकिन तकनीकी समस्याओं के कारण या किसी अन्य कारण से विलंब हो सकता है, तो आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर फाइनल स्टेटस में इन प्रोसेस लिख करके शो करने लगा है तो जल्द ही आप लोगों के बैंक अकाउंट में स्कॉलरशिप आने लगेगा। जैसा कि कई वीडियो में हमारे द्वारा बताया गया था कि अगस्त तक बहुत सारी छात्राओं के बैंक अकाउंट में स्कॉलरशिप आ जाएगा। इन प्रोसेस देखकर तो लग रहा है कि आ ही जाएगा, तो आप लोग अब पेशेंस रखिए, इंतजार की घड़ी अति शीघ्र समाप्त होने वाली है और जल्द ही आप लोगों के द्वारा हमारे चैनल पर भी कमेंट आएगा कि मेरा स्कॉलरशिप आ गया, मेरा स्कॉलरशिप आ गया। तो मुझे भी इंतजार है उस पल का जब आप लोग आकर हमारे चैनल पर एक खुशखबरी दे कि हमारा पेमेंट डन हो गया है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो, साथ ही आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो भी क्वेश्चन करना होगा जाकर के कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।